गुड इवनिंग बच्चों। अगेन जो अभी हमने वीडियो चालू करा था, अब उसके बाद नेक्स्ट उसी के आगे देखना शुरू करते हैं कि हम क्या कर पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, देखो, अब मैंने आपको ये बता दिया कि हम मैक्रो में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो के आगे क्या है वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रेगमा, शेफ लाइन्स, एरर्स, वार्निंग। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इसको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है, यहाँ देखो, मैक्रो डेफिनेशन हैज डिफाइन होता है, फाइल इंक्लूजन इंक्लूड होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन इफ डेफ एंड डेफ एल्स एलिफ एंड इफ, अनडिफाइंड मैक्रोस अनडेफ होता है, कंपाइल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रेगमा होते हैं, लाइन एंड फाइल रिपोर्टिंग्स लाइंस होती हैं, एरर हैंडलिंग के लिए हैश एरर लगाया जाता है, वार्निंग के लिए हैश वार्निंग। जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास होंगी उन सब में हैश लगा हुआ होगा। ठीक है और मैक्रो की पहचान है कि वो या तो उसके साथ में डेफिनेटली डिफाइन लगा हुआ होगा और डिफाइन के साथ में वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, मैं अभी उसका एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। एक ये टर्नरी ऑपरेटर्स है, पहले कंडीशन है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन है। इफ़ ट्रू देन ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, एक कंडीशन इसने यहाँ लगाई कि इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 5 इंटर रिजल्ट, ये लगा दिया, ये कंडीशंस है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन मार गए, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि रवि कल कॉलेज जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, रवि ने कंडीशन लगाई कि मैं जब जाऊंगा जब मयंक आ जाएगा। ठीक, अब मयंक या तो आएगा या नहीं आएगा। कंडीशन तो है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स किस कीमत पर है? जब मयंक के साथ वो जाएगा। अगर मयंक आया तो वो जाएगा और मयंक नहीं आया तो वो नहीं जाएगा। तो ये जो कंडीशन है सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। अभी पहले वीडियो में बताया था टर्नरी ऑपरेटर में और इफ एल्स में क्या अंतर है। इफ एल्स में मल्टीपल लाइन में आता है और टर्नरी ऑपरेटर में सिंगल लाइन्स में आता है। ठीक है, इसके बाद में ब्रेकडाउन ऑफ द एग्जांपल्स ये है, इसको हम नहीं यूज़ करते हैं अभी। ठीक है, नॉर्मली आगे चलते हैं। ठीक है, इन्होंने नॉर्मली एक प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम्स को बना दिया है। ठीक है, कहा है कि देखो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं हर तरीके से इसका यूज़। ठीक है, मैं एक कंडीशंस देख रहा हूँ, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये देखो मैं इसे करना चाह रहा था। ठीक है, मैं इसे आपको करके दिखाया था, दोनों में क्या अंतर आएगा। ठीक है, इसे दोनों देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर आएगा। ठीक है, मैं करता हूँ अभी। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं क्या अंतर आएगा। कहाँ है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस, ये रहा। ठीक है, इसे क्लिक करते हैं, यही वाले प्रोग्राम से जब चल रहे थे। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ और इसको तो रखूँगा ऐसी का ऐसी, और इन सबको मैं क्या करूँगा, अगेन एक बार फिर से इन्हें सबको हटा दूँ। ठीक है, यहाँ रखूँगा स्टार और डैट्स। ठीक है, अब हमने अभी क्या देखा था, हमने कंडीशन लगाई थी, हमारे पास लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम बात करें एग्जांपल की तो। ठीक है, देख लेते हैं क्या है वो। आप यहाँ लीजिए इंटीजर, एक्चुअली मैंने लाइट बंद कर रखी है इसलिए ये दिक्कत आ रही है। इंटीजर एक्स की वैल्यू 10। ठीक है, इसके बाद में y इक्वल टू 5। ठीक है, y इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद में फंक्शंस कॉल कर, एक और वेरिएबल ले लिया मैक्स नाम का। अब मैंने कहा इफ़ अगर ऐसा हो तो क्या करें, अगर x ग्रेटर देन है y के। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन है y के तो क्या प्रिंट कर दे, मैक्स, और मैक्स के अंदर क्या प्रिंट कर दे, x। ठीक है, इस कंडीशन में तो यही होगा। ठीक, अगर ऐसा ना हो तो इफ़ बंद हो जाए, एल्स शुरू हो। ठीक है,
बच्चे प्रोग्राम करने का एक और तरीका होता है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि जैसे ही आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ब्रैकेट जितनी बार मैंने ओपन किया आप देखेंगे मैंने बंद भी कर दिया। इससे क्या होता है, जब प्रोग्राम लेंथी होता चला जाता है तो हमें फाइंड आउट नहीं हो पाता कि हमारे ब्रैकेट कितने ओपन हुए कितने क्लोज हुए। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे और क्लोज कर दोगे हाथों हाथ तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जितने ब्रैकेट ओपन करे थे उतने ही क्लोज भी कर दिए हैं। और उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको पता होगा कि मुझे कितने ब्लॉक बाद इसे बंद कर देना है। ठीक है, अब एल्स में क्या आ जाएगा भाई, जब मैक्स में एक्स आ गया तो अब मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, अगर पहली कंडीशन ये आती है तो x प्रिंट हो जाए और नहीं तो y प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट है। ठीक है, देखो मेरे प्रोग्राम करने का तरीका देखो, उसी तरीके से आप लोगों को इस प्रोग्राम को हैंडल करना है। प्रिंट है, इसमें लिखा मैंने मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या लिखा, परसेंटाइल डी स्लैश एन। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाया। देखो ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिया है ना, ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर जिसे हम कहते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, मैक्स के अंदर। चाहे एक्स हो या वाई प्रिंट हो, दोनों ही किसके अंदर है, मैक्स के अंदर। तो हम यहाँ मैक्स लगा देंगे। अब देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है। कंट्रोल F9 किया, ओहो 3 एरर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्टली, वाई, हमने इंटीजर लिया, इंटीजर से ऊपर, अच्छा ओके ठीक है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि मैंने इसमें इंटीजर मेन नहीं लिया है। ठीक है ना, हमने ब्रैकेट मेन ब्रैकेट ओपन ही नहीं किया है। अब चल जाएगा कंट्रोल F9। ठीक है, Alt F5 देखते हैं क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ x की वैल्यू 1, अब देखो क्या दिखाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 5। ठीक है, क्योंकि जब 1 हो गया तो वैल्यू ये वाली जो कंडीशन है x बराबर 1 करते के साथ ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इस कंडीशन में y बड़ा है और y बड़ा है तो प्रोग्राम इसमें आएगा ही नहीं, प्रोग्राम कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। चलो अब इस प्रोग्राम के बाद हम चलते हैं वापस अपने उसी प्रोग्राम में जिसको हम कर रहे थे, और वो प्रोग्राम हमारा क्या था, ये। इसमें गए, अब देखो वही आ गए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में अंतर और टर्नरी ऑपरेटर में अंतर। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अब टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इसी प्रोग्राम को एक बार टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करके देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। वैसे प्रोग्राम हाथों हाथ हटाते रहना चाहिए, है ना, वरना दिक्कत क्रिएट करते हैं। अब देखिए x बराबर 10, y बराबर 5 हमने दिया था, कंट्रोल y करना पड़ेगा। L टैप बैक स्पेस से हम इसको वापस भी लेके आ सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ कि हम किस तरीके से इसको वापस लेके आ सकते हैं। ये आ गया ना। अब मुझे इसमें से ये हटाना है सारा, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँ कंट्रोल y। ठीक है, कंट्रोल y किया तो ये सारा का सारा हट गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है जो यहाँ पर बनी हुई थी हमारी। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। हम क्या करते हैं, अब हमने मैक्स तो ले रखा है। ठीक है, मैं मैक्स को यहाँ ना कॉल करा के मैं इस तरीके से कॉल करा लेता हूँ मैक्स को, इंटीजर मैक्स। ठीक है, और मैक्स के अंदर मैंने डाला इक्वल टू। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाई कंडीशन x ग्रेटर देन y, राइट, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन ये होती है मेरी, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो, x या तो ये प्रिंट होगा कॉलन, या y ये प्रिंट होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू प्रिंट होगी उसको प्रिंट एफ में ले जाओ। देखो %d, ठीक है, /n बंद किया, यहाँ लगाया मैक्स।
ठीक है, क्लियर। कोई ब्रैकेट ऑन किया इसमें, नहीं किया। कोई लूप ऑन किया, नहीं किया। ठीक है, कंट्रोल F9 किया, रन किया। अब आंसर देखो जरा, इसमें कितना दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 5। ठीक है, अंतर समझ में आ गया इफ एल्स का और टर्नरी ऑपरेटर्स का, समझ में आ गया ना अंतर। इफ एल्स का और टर्नरी ऑपरेटर का क्या अंतर होता है। इफ एल्स को अगर हम देखें तो मल्टीपल्स लाइन में था, टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, एक ही लाइन में है। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं मैक्स को यहाँ ना लेके मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने इसे हटाया था, तो भी ये काम करेगा। देखो प्रोग्राम बाहर आ गया है, अब भी ये प्रोग्राम काम करेगा, कोई एरर है नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सेम लाइन है, इनको आप दोहरा लेना, देख लेना इनको कैसे करना है। हेडर फाइल्स हो गई आपकी। ठीक है, स्टूडियो कौन मैंने बता दिया किस तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक, अच्छा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी क्लास में सब बच्चों, गेट सी एच। गेट सी एच का काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करना, होल्ड द स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करता है, लेकिन इसका मेन काम जो होता है वो कैरेक्टर को गेट कराना होता है। आपने देखा अगर हम वॉइड मैन गेट सी एच का यूज़ कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई बटन प्रेस करेंगे, यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टर को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम के अंदर आएंगे। तो गेट सी एच का मेन काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करने के साथ साथ कैरेक्टर को गेट कराना भी। अगर आता है कि आपके पास कोई के डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड क्लियर स्क्रीन, तो आप बता सकते हैं क्लियर स्क्रीन का यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और उसका शॉर्ट होता है CLR SCR। गेट सी एच का यूज़ होता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एंड साथ में कैरेक्टर को गेट कराने के लिए। दोनों के दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन यू के पार्ट हैं, कंट्रोल कंसोल और कंट्रोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स के। ठीक है, ओके, यहाँ हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको फाइल बनानी भी सिखा दी थी। अब इसमें फंक्शन से एक मैथ का प्रोग्राम बना रखा है। देखो इसमें मैथ फाइल को इंक्लूड कराया है स्टूडियो कोड के साथ में। मैथ को इंक्लूड क्यों कराया, क्योंकि इन्होंने एक प्रोग्राम लिया डबल रिजल्ट और इसमें डाला स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या डाली 25। अब जो स्क्वायर रूट है बच्चे, ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर सब कुछ बना हुआ है पहले से ही, बस अब आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वैल्यू डाली, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यूज़र डिफाइन मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। ठीक है, वॉइड गेट, वॉइड ऐड, वॉइड इंट, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। अब मैक्रो है, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो हो गया, मैक्रो एक्सपेंशंस हो गया। ठीक है, मैं मैक्रो को अलग से लेके चलता हूँ, शायद मे बी मैक्रो का मेरे पास अलग पड़ा हो डेटा। ये क्या है, ये क्या है, यूनिट 5 है, ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 3 है, मैक्रो ये पड़ी। ठीक है, ये प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें, आप ज़्यादा डीपली पहुँचेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ ओवरव्यू देखें। बाकी आपको जो पढ़ रखा है वो पढ़ें और जितना आपको आता है उतना ही करें। देखो डेफिनेशन मैक्रो, ठीक है, मैक्रो आर इनलाइन कोड विच आर सब्स्टिट्यूट टू एट कंपाइल टाइम। द डेफिनेशन ऑफ अ मैक्रो इज दैट विच एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट व्हेन रेफरेंस। द सी प्रोग्राम is known as source code. When the source code is passed through preprocessor, it create expand source code as per the preprocessor directive used in the source code. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैक्रो के प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले ही कंपाइल हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम पहले ही रन हो चुका होता है, इसीलिए उसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। आपको सिर्फ मेन फंक्शंस के अंदर आके फंक्शंस को कॉल कराना है, मैक्रो को कॉल कराना है। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको प्रोग्राम करा के दे दिया था पाई वाला। ठीक, मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट के साथ में है, मैंने ये वाला प्रोग्राम भी आपको करा के दिखा दिया एरिया का, पाई आर स्क्वायर वाला। ठीक है, इसके बाद में एक स्क्वायर का प्रोग्राम है, ये मैं आपको करके दिखा चुका था। हैश डिफाइन स्क्वायर मैंने एक मैक्रो बनाया है, एक्स और एक्स लिया, उसके बाद में प्रिंट करा दी वैल्यू को, तो ये स्क्वायर प्रिंट हो गया। ठीक है, करके दिखाऊँ इसे,
अगर आप कहेंगे तो मैं करके दिखा सकता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है, नहीं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक, करके दिखा देता हूँ फिर भी। चलो आपको एक प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, बस आपको ये देखना है और प्रोग्राम बन जाएगा आपका, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो दिखाते हैं प्रोग्राम, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो वापस चलते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर हमारा सी पड़ा हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लगाता हूँ बस मैं क्या, इंटीजर मीन से पहले लगाना है ना मेरे को, क्योंकि मैक्रो तो पहले ही लगता है। हैश डिफाइन, डिफाइन में मैंने क्या करा, स्क्वायर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने स्क्वायर दे दिया क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन है एक्स। ये जो एक्स मैंने पास किया है बच्चे, ये है पैरामीटर, ठीक है। गैप देके मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले भी करके दिया था ना प्रोग्राम, मैंने क्या बताया था आपको कि हमने ऐसा करने के बाद इसके अंदर फॉर्मूला डाल दिया। ये एक्स और एक्स का मतलब साइड बाय साइड का हो जाएगा, साइड इंटू साइड है ना, यही तो था स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर को एक्स का एक पैरामीटर पास किया मतलब वैल्यू एक आएगी, वैल्यू जो आएगी वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने आप की वैल्यू से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, कुछ नहीं, प्रिंट करा दिया, बस सीधे प्रिंट एफ कराना है और कुछ करना ही नहीं है आँख मीच के, ठीक है। स्क्वायर, ठीक, %d, ठीक है, %d करना है। देन नाउ ये कर दिया। अब मेरा जो फंक्शन था वो ये था, बस इसको कॉल करा देना है और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दो, 10, 12, 15, मैंने कहा 10, ठीक है। ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, ठीक है। देखो ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ, ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ, सेमीकोलन लगा दिया। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम क्या देगा ये। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, तो देखते हैं 100 देगा नहीं देगा, ये दे दिया। अब आप देखो मैंने ये जो 10 लिया है, ये 10 ये है, ये पैरामीटर पास हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10 इंटू 10 100 आ गया, तो जो 100 आया वो अब किसके अंदर आ गया, एक्स के अंदर आ गया। आपने जो वैल्यू दी थी वो यहाँ पर उसने प्रिंट करा दिया आपको सीधे, ठीक है। क्लियर हो गया ये प्रोग्राम भी आपको, ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ हो गया नो टाइप चेकिंग, डिबग और ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से आप तैयार करना, ठीक है। फोकस है क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक टाइप का कैप्सूल दे रहा हूँ, है ना, ओवरव्यू जिसे कहते हैं, जो कुछ आपने पूरा पढ़ा उसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। मैक्रो और फंक्शंस के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। मैक्रो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में होते हैं, फंक्शंस भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में होते हैं, बट फंक्शंस आफ्टर द प्री प्रोसेसर कंपाइल होते हैं, बट मैक्रो बिफोर द प्री प्रोसेसर, बिफोर द फंक्शंस या मेन फंक्शंस वो अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर। Definition: define using define preprocessor directive, define using the return type functions name, replaced by its value code before compilation, handled by preprocessor, executed run times। परफॉर्मेंस फास्टर होते हैं क्योंकि नो फंक्शंस कॉल ओवरहेडेड, फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से ओवरहेड होते हैं, स्लोअर होते हैं, ठीक है। टाइप चेकिंग, नो टाइप चेकिंग कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर परफॉर्म्स टाइप चेकिंग रिड्यूसिंग एरर्स, इसमें एरर कम रहती हैं फंक्शंस में, ठीक है। क्लियर। memory use, many increase memory use if used excessively, more memory efficient due to reuse of functions code। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया फंक्शंस का। अब मैक्रो डिफिनेशंस, और देखो मैक्रो और प्री प्रोसेसर में भी अंतर होते हैं। अभी तक मैं आपको कह रहा था मैक्रो जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है,
और एक होता है प्री प्रोसेसर। याद रखना, प्री प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दोनों में अंतर है। डेफिनेशन क्या है? ए मैक्रो इज अ कोड फ्रेगमेंट दैट गेट रिप्लेस बाय द प्री डिफाइंड वैल्यू और एक्सप्रेशन ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग। जबकि प्री प्रोसेसर क्या है? द प्री प्रोसेसर टूल दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन, uses used for definition defining constant inline functions and conditional compilations। जबकि आप प्री प्रोसेसर में क्या करते हैं? यूज टू हैंडल मैक्रोस, फाइल इंक्लूजन्स, कंडीशनल कंपाइलेशंस एंड अदर प्री प्रोसेसिंग टास्क। स्कोप क्या है? लिमिटेड टू रिप्लेसिंग टेक्स्ट बिफोर कंपाइलेशंस। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशंस है। बट जो आपका प्री प्रोसेसर है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। परफॉर्म मल्टीपल टास्क लाइक मैक्रो, एक्सपेंशन, फाइलिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव्स हैश डिफाइन यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप हैश डिफाइन, हैश इफ डेफ, हैश प्रगमा, हैश इंक्लूड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसे जरूर पढ़ लेना। की टॉकवेज, अ मैक्रो इज जस्ट अ फीचर ऑफ द प्री प्रोसेसर यूज फॉर टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। The preprocessor is a tool that handle macro, file inclusion, and conditional compilation. All macro are processed by the preprocessor, but the preprocessor does much more than just macro. Macro बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वाट इज़ मैक्रो जरूर पढ़ना कि वाट इज़ मैक्रो, मैक्रो होता क्या है। चाहे आप उसे चैट जीपीटी से पढ़ो, मेरे द्वारा पढ़ो, या जो मैं अपने वीडियो बना के बताया आपको वो ऐसे पढ़ो, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उस तरीके से पढ़ो, जिस भी तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे पढ़ो, मगर एक पर्टिकुलर सही डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन था अभी हमने करा था मैक्स ए बी। यहाँ पर देखो हमने सीधे एक फंक्शंस लिया और उसमें अनडेफ मैक्स कर दिया। ठीक है, मैक्स की वैल्यू 4 एंड 5 कर दी। यहाँ हमने कंडीशन यहाँ लगा दी, डिफाइन किया मैक्स एक वेरिएबल, ए और बी एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर कंडीशन लगा दी, इफ ए ग्रेटर देन बी दैट्स प्रिंट %। देखो हमने पूरा वही इफ एल्स वही बनाया, सिर्फ इसके अंदर बीच में क्या कर दिया, ये एक सिंगल स्लैश लगा दिया। इस स्लैश का क्या मतलब है? आप नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो, बस इतना अंतर है। अनडेफ मैक्स लगाया, देखो यहाँ पे मैक्स बनाया था, डिफाइन यहाँ अनडेफ कर दिया, मतलब इस मैक्स का काम खत्म हो गया। मैक्स 1 4 आंसर दिखाएगा, उसके बाद में इसका काम खत्म, फिर इसमें 4 5 का कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशंस नहीं दी है। क्लियर? करके दिखाऊँ इस प्रोग्राम को? अगर आप कहेंगे तो मैं करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, और देखो फाइल, अभी हम बात कर रहे थे उसकी फाइल इंक्लूजन की, तो देखो इस तरीके से कह रहा था मैं कि ये डेट, टाइम्स, फाइल, लाइंस, stdc, ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं मैक्रो के अंदर। ठीक है, हैश लाइन है, ये हैश लाइन के अंदर है ये सब चीज़। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम बना दूँ इन सबका, रुको एक सेकेंड मेरे को दो। कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा काम हमारा, वरना हमें बहुत देर लगेगी। कंट्रोल यहाँ जाते हैं, डाउनलोड में, और सी ड्राइव के अंदर इसका डेटा पड़ा हुआ होगा। सी के अंदर टर्बो सी पड़ा हुआ है, टर्बो सी के अंदर बिन फाइल पड़ी है, और बिन फाइल के अंदर कोई भी एक फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। एस नाम की फ़ाइल में क्या पड़ा है इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ पड़ा है इसी को ले लेते हैं, कंट्रोल V। ठीक, सेव कर लिया, कंट्रोल S से सेव हो गया। ठीक है, सी ओपन करते हैं, एल्ट एंटर, एल्ट F ओपन, as.c, ये आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, एल्ट F ओपन, नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो क्विट करते हैं, नो करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम तो बना हुआ है हमारा। ठीक है,
कंट्रोल भी सेव कर लेते हैं, सेव शायद नहीं होती। फाइल नंबर याद रखना आप बच्चों, 233 है, ठीक है। दो सौ तैतीस ठीक है। देखो ये बस थोड़ा सा इसका साइज का दिक्कत है, ठीक है, बाकी और किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटीजर मेन हैश अनडेफ मैक्स मैक्स 4 रिटर्न 0। देखो अब यहाँ पे सब चीज़ कैपिटल में आ रही है ना, हमें कैपिटल में नहीं रखनी है। अच्छा, मैक्स हम कैपिटल में रखेंगे, रिटर्न्स को हम कैपिटल में नहीं रखेंगे, रिटर्न्स, ठीक है। इसके बाद ये जो भी है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, कमेंट हो गया, लास्ट तक कमेंट ही है। अभी देखते हैं इसे, ये क्या दे रहा है, कंडीशन ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ही रहेगी ना। यहाँ 10 करके देखते हैं ज़रा, ये कह रहा है कंडीशन ऑलवेज ट्रू, ठीक है, आंसर दे रहा है पर प्रोग्राम नहीं दिखा रहा, ठीक, इसे हटा दो अब ज़रा, कंट्रोल F9। ठीक है, ट्रू फॉल्स दे रहा है, इसके अंदर से यही देना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, ट्रू फॉल्स उसने हमें दिखा दिया। अभी प्रोग्राम 2 आ गया, ठीक, हम प्रोग्राम 2 को नहीं देखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं इससे देखने का, मल्टीप्लाई का भी नहीं देख रहे, हम सीधा ये प्रोग्राम देखेंगे। देखो अब इसे देखते हैं ना, अच्छा ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये है, अब देखो इतनी एरर कम हो चुकी होंगी।
ठीक है, अब देखो एंटर सी, 2 एरर। ठीक है, किस चीज़ की एरर दे रहा है? टाइम की। अब क्यों दे रहा है एरर, इसे देखना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे हुआ नहीं है ना, अब नहीं देगा शायद, मे बी एक एरर। अब क्यों दे रहा है ये एक एरर, कहाँ गलती है देखते हैं। चलो इस लाइन को हटा देते हैं, अब देखते हैं एरर देगा नहीं देगा। कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब देखो कंट्रोल F9 करके देखते हैं हम तो हमें क्या दिखाई दिया इसमें। डेट 16 जून 2025, डेट जो है वो 23/15/2049, टाइम हो रहा है 11:15 रात को। और जो फाइल है वो ये है 7, फाइल का नाम है 233C और डेट है 7। ठीक है, लाइन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चों? इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चे, मैक्रो यही था इतना। मैक्रो के बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। व्हाट इज स्ट्रिंग? सी स्ट्रिंग डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या होता है? आप में से कोई सा बता सकता है? सी स्ट्रिंग डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या होता है? देखो, string can be represented as a single dimensional character type array. C language does not provide the interesting string type. Some problems require that the character within a string by process individually. Most of the C components include string library functions that allow string comparison, string copy. स्ट्रिंग का मतलब होता है जब हमारे पास कई सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? स्ट्रिंग कहलाती हैं। ठीक है, और अगर सिंगल कैरेक्टर होता है तो हमारा कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर को देखो कैसे लिया जाता है। कैरेक्टर को हमेशा जब खत्म हो जाता है तो नल कैरेक्टर काउंट किया जाता है। नल कैरेक्टर को या तो कैपिटल NULL लिखा जाता है या /0 लिखा जाता है। ठीक है, डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन। कैरेक्टर स्ट्रिंग का साइज दिया जाता है कि भाई इतने नाम हम ले सकते हैं, इतने कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका, इस तरीके से भी आप एक एरे ले सकते हैं, उस एरे के अंदर आप कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में द नल कैरेक्टर 0 मस्ट बी एक्सप्लिसिटली एडेड टू मार्क द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स डेट हेलो। ठीक, और इसके लिए आप फाइल जो लेते हैं वो लेते हैं string.h। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से कुछ प्रोग्राम्स करके इसके अंदर दिखा देता हूँ किस तरीके से होंगे। ठीक है, बाकी आप खुद कर लेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर प्रोग्राम। देखिए, अब चलते हैं हम ऊपर अपने गंतव्य की तरफ। ठीक है, देखिए एक फाइल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ। एक नई हेडर फाइल ली हमने string.h। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे हमने लिया कैरेक्टर में n स्टैंड फॉर नेम। ठीक है, n1 ले लेते हैं। n1 का मैंने साइज़ लिया 20। एक n2 वेरिएबल लिया, इसका साइज़ लिया मैंने 20। एक मैंने कुछ भी ले लिया। ठीक है, मैंने ले लिया, पहले मैं स्ट्रिंग लेंथ नापूंगा तो मैंने लिया लेंथ। क्लियर? printf एंटर द नेम। ठीक है, नेम ले लिया एंटर में, scanf करा दिया। ये क्या हो गया? scanf करा दिया %। देखो, अगर मैं केवल C लिखूंगा, ठीक है, तो केवल एक नाम का एक कैरेक्टर आएगा। मैं इसलिए, क्योंकि पूरा नाम चाहिए मुझे, क्या लिखना है? S लिखा, M% लगाया। M% क्यों लगाते हैं आप सबको पता है ना, एड्रेस के लिए लगाते हैं। क्योंकि अगर आपकी 360 GB की, 320 GB की, 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो उसमें A कहाँ पड़ा है, B कहाँ पड़ा है, N कहाँ पड़ा है, N2 कहाँ पड़ा है, नहीं पता, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? एड्रेस।
और उसके लिए हम क्या लगाते हैं एम%, ठीक है। एम% लगाया, एम% लगाने के बाद यहाँ पे लिखा मैंने N1, इसे कर दिया बंद। अब N1 के अंदर कोई वैल्यू आ गई, चलो देखते हैं क्या आया। कंट्रोल F9 किया, एंटर द नेम मैंने डाला अमित, ठीक है, नाम आ गया। अब इस नाम जो आया, इस नाम को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी कैरेक्टर, लेंथ नाम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा लेंथ इक्वल्स टू, हमने यही वेरिएबल लिया था ना ऊपर, लेंथ, और ये गलत ले लिया हमने, और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, ये इंटीजर में आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो इंटीजर में आएगी। लेंथ इक्वल्स टू, एक फंक्शंस होता है इसका स्ट्रिंग लेंथ। जब हमें लेंथ नापनी होती है तो हम क्या लेते हैं, बना बनाया फंक्शन लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है फंक्शन। तो मैंने कौन सा फंक्शन लिया, स्ट्रिंग लेंथ। इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, हमारा कैरेक्टर किसके अंदर पड़ा है, नाम पूरा N1 के अंदर। अब जो वैल्यू N1 के अंदर पड़ी है, ठीक है, वो फंक्शन में जाएगी स्ट्रिंग लेंथ, जो कि एक तरीके से इंटीजर वैल्यू होगी। वो इंटीजर वैल्यू जो आई वो किसके अंदर आ गई, लेंथ के अंदर आ गई। तो आंसर किसके अंदर पड़ा है, लेंथ के अंदर। तो हम क्या प्रिंट एफ करा लें, %d और लेंथ को प्रिंट ना करा लें। अब रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल F9, मैंने डाला अमित, Alt F5। अमित के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 4, ये 4 दिखाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, प्रिंट एफ की जगह यहाँ पे लिख दूँ पुट्स, और यहाँ लिख दूँ गेट्स, तो स्ट्रिंग में ये भी काम कर जाएंगे। गेट्स काम नहीं कर रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, गेट इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऐसे चलेगा, ठीक है। मैंने डाला यहाँ पे अमित, कितने आ गए, 5 आ गए। ये जो printf और scanf थे बच्चे, ये होते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन। इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेटेड होता है कि पहले आपको वेरिएबल आइडेंटिफायर देने हैं, देन आफ्टर वेरिएबल देने हैं, ठीक है। बट गेट्स और पुट्स जो हैं आपके, ये अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। अब गेट्स के अंदर मैंने N1 डाल दिया, अब N1 कैरेक्टर ही लेगा केवल, ये ना कि फ्लोट ले सकता है, इंटीजर कुछ नहीं लेगा, केवल कैरेक्टर ही लेगा, ठीक है। तो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से रखना है। स्ट्रिंग लेंथ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं किसके पास, अब चलते हैं हम स्ट्रिंग कंपेयर नहीं कर रहे अभी, पहले हम करेंगे स्ट्रिंग को कैट, स्ट्रिंग कैट फंक्शंस कॉल कराएंगे। इसको किया, कंट्रोल इंसर्ट एंड देन नाउ शिफ्ट इंसर्ट, और ये कॉपी पेस्ट हो गया। बस यहाँ पे क्या करना है, N2 लिख लेना है, N2, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शंस लगाएंगे प्रिंट एफ, ठीक है, %s, ठीक। स्ट्रिंग कैट एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, किसके अंदर होता है, स्ट्रिंग के अंदर। इसके अंदर में क्या डालना है, N1 और N2, और बस देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल F9, एंटर द नेम, मैंने कहा अमित कुमार। वाओ, ये तो कॉन्करेंट हो गया, यानी कि हमने क्या काम करा, अमित और कुमार दोनों को जोड़ दिया, किसके सहायता के साथ, स्ट्रिंग कैट फंक्शंस के थ्रू, किसके थ्रू, स्ट्रिंग कैट, ठीक है। क्लियर हो गया। स्ट्रिंग कैट का काम क्या है, दो नाम इंटर कराए N1 N2 और उन दोनों को इसके अंदर डाल दिया, ठीक। चलिए ये हो गया ये। अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है, %s लगाते हैं और यहीं पे हम कर देंगे स्ट्रिंग रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, नाम को उल्टा करना, ठीक है। देखते हैं, मैंने डाला अमित, वाओ टिमा, इसने जस्ट इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्लियर, क्या करा मैंने, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शंस को कॉल करा दिया। देखो ये मेरा वेरिएबल है जो मैंने ऊपर लिया N1 N2, मैं जो भी वैल्यू डालूंगा उसके अकॉर्डिंग, अगर मैंने यहाँ पे एंटर द दो नेम लिए होते N1 N2 तो मैं अलग अलग डालता, मैंने एक ही नाम लिया है N1 तो मैंने यहाँ पे N1 डाला, ठीक है। अब इसी को कर दें अगर हम स्ट्रिंग लोअर, LWR, स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। अब देखो इसका क्या काम है, मैंने कैपिटल लेटर में डालूंगा मैं यहाँ पे नाम, ठीक है। अब ये क्या दिखाएगा मेरे को,
स्मॉल लेटर में। क्लियर। इसमें मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग अपर, कैपिटल लेटर में आएगा अभी तो ये स्ट्रिंग अप, स्ट्रिंग अपर। ठीक है, मैं डालता हूँ यहाँ पे नाम स्मॉल में, किस में आ रहा है, कैपिटल में। ठीक है, तब हमने कितने फंक्शंस कर दिए, स्ट्रिंग लोअर कर दिया, स्ट्रिंग अपर कर दिया, स्ट्रिंग कैट कर दिया, स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये सारे फंक्शन अपने काम करा दिए हैं। एक होता है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर को मतलब है कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर का काम ये होता है। देखते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर भी आ जाएगा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जितना मैंने बताया वो आपने कर लिया। उसका जी थोड़ा सा पढ़ लेना जो भी है। देखो स्ट्रिंग कंपेयर ऐसे हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी में S1 आ जाएगा और S2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ देखो, अब ये प्रोग्राम मैं आपको करा चुका हूँ सारे। ठीक है, वैल्यूज़ को देखो, मैं जो तरीके बताए थे वो तरीके ये हैं, किस तरीके से कोई प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को बनाए तो कैसे बनेगा ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी हैं, लेकिन अभी आपको इन पर दिमाग नहीं मारना है। ठीक, आपको थोड़ा सा अपना काम देखना है। देखो स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन ये आ गया, स्ट्रिंग कॉपी वाला फंक्शन ये आ गया। स्ट्रिंग कॉपी n1 n2 n1, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग, और n1 और n2। ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, इसे ऐसा करना है, गेट ले लिया, प्रिंट एफ लिया, मैंने %s लगाया और 2 बार %s लिया, क्योंकि मुझे एक तो फर्स्ट नेम चाहिए, एक दूसरा नाम चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग कॉपी n1 और n2। ठीक है, बंद करके देखते हैं। अमित Alt F5 गलत दे रहा है, n2 n1, कंट्रोल F9 अमित, Alt F5 अमित, आ गया। ठीक है, दे दिया उसने नाम को प्रिंट करके। ठीक, 2 बार हमने वैल्यू ले ली है इसमें, n2 और n1। ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग कॉपी कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको इसने क्या काम करा, इसने यहाँ लगा दिया स्ट्रिंग कॉपी, और यहाँ लिखा है इसने n2 और n1। ठीक है, और यहाँ पर इसने ले लिया है सिर्फ n2 और n1। ठीक है, जो कॉपी हो गई वैल्यू उसने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अमित आगे दोबारा अमित। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी हो गई। क्लियर है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक, रिवर्स मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रिंग अपर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बस इतना, ये तो हो गया आपका स्ट्रिंग का। ठीक है, यहाँ तक आपकी अब यूनिट 2 खत्म हो चुकी है। क्लियर बच्चों, 2 यूनिट आपकी